जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे जूनियर एनटीआर की मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट आप लोगों को दे ही रहा हूं। फिलहाल इसकी रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि लगभग 22-23 दिनों का एक नॉन स्टॉप शेड्यूल चलेगा, हाई लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस के साथ में। और ऐसी भाई कड़कती ठंड में ये लोग नाइट के शूट भी कर रहे हैं, यानी कि भाई ठंड से भी ये लोग नहीं सोच रहे कि भाई हमें बचना चाहिए। ये लोग सीधा अब एकदम पागलपन पे उतर आए हैं और अब ये अपनी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। और सीधा सीधा भाई नाइट के शूट हों, दिन के शूट हों, लगभग तकरीबन 22-23 दिन तक तो नॉन स्टॉप ये लोग काम करने वाले हैं। और देखो होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। और ऐसा डेडिकेशन दिखेगा ना तभी फिल्म में मज़ा आएगा। पब्लिक जब भी तो यहाँ पे इंटरेस्ट जताएगी, जब भी होता है भाई यहाँ पे। इवन अब ये लोग रामोजी फिल्म सिटी के बाद में या फिर ये लोग इसी के साथ में कुछ और भी सीन्स को साथ में रखेंगे। मे बी अब इसमें जूनियर एनटीआर हैं या नहीं है इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन भाई एक अपडेट और आ रही है जो कि गुजरात से आ रही है। अब देखो गुजरात के एक जगह कच्छ, वहाँ पे जाके इन लोगों ने रैकी की है। मेरे पास पिक्चर्स होंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ। तो यहाँ पे जाके इन लोगों ने रैकी की है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक्शन शूट होगा। मतलब देखो यहाँ पे मल्टीपल एरियाज में इस फिल्म की शूटिंग को रखा तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ये भी देखो कि मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल एक्शन भी शूट हो रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने जितने भी शूटिंग लोकेशंस देखे हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे ये एक्शन शूट हो रहा है, वहाँ पे वो एक्शन शूट हो रहा है। और तकरीबन देखो अभी हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी मान के चलो इस फिल्म को रिलीज़ होने में भाई मैं ये मानता हूँ कि अगले साल तो ये फिल्म नहीं आएगी। मैं ये मानता हूँ ये फिल्म 2027 में ही आएगी। और 2027 में भाई कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं भाई, अल्लू अर्जुन एंड एटली की, ठीक है, एक वो फिल्म हो गई, ठीक है, फिर एक ड्रैगन हो गई, फिर भाई वाराणसी हो गई एस राजामौली की, फिर भाई खुद यहाँ पे रामायणा हो गई, फिर भाई प्रभास की स्पिरिट हो गई, और भाई एक फिल्म और होगी उनकी। तो देखो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जब आ रही हैं, और ख़ासतौर से ज़्यादातर मैंने जो फिल्में आप लोगों को नाम बताया भाई साउथ का बताया, तो साउथ की 2027 में जिस लेवल पे ये फिल्में आ रही हैं उसमें से एक भाई ड्रैगन भी होने वाली है, जिसका नाम है अभी आप लोग कह रहे हो एनटीआर नीलिया ड्रैगन। अब देखो यहाँ पे जूनियर एनटीआर जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं, मुझे इतना पता है कि वो अपने आप को अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं इस फिल्म के अंदर अपने आप को झोंक दूं। अब इस फिल्म से आर या पार है भाई, क्योंकि भाई लास्ट जो फिल्में थी दो, देवरा और वॉर 2, पब्लिक को ज़्यादा पसंद नहीं आई है। अब आई डोंट नो भाई, देखो मुझे नहीं पता पब्लिक को क्यों पसंद नहीं आई, पब्लिक को उसको क्या पसंद नहीं आया। हालांकि फिल्म कोई इतनी बुरी भी नहीं थी भाई, वॉर 2 इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पब्लिक को प्यार नहीं मिला। अब यहाँ पे भाई जूनियर एनटीआर का सीधा निशाना यह है कि भाई मैं इस फिल्म में अपने आप को पूरा झोंक दूं और वो कर दूं जो पब्लिक यहाँ पे मांग रही है। इसीलिए अब ये लोग इसके एक्शन को अलग अलग लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं। अब देखो रामोजी फिल्म सिटी में जो हो रहा है वो तो पूरा सेट लगाया जा रहा है, और ये जो सेट है ये तकरीबन 1960 के दशक का सेट यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ से फिल्म स्टार्ट हो रही है। फिल्म की जो कहानी है 1960 के दशक की है, और ये ओल्ड जो मतलब ओल्ड दौर का जो सेट था वो फिल्म सिटी में लगाया गया, ये वहाँ से इसका शूट हो रहा है। इवन अनिल कपूर, टोविनो थॉमस बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक भाई विलन का रोल कर रहे हैं। और अनिल कपूर के बारे में तो खैर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो एक की रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। टोविनो थॉमस भी इसके अंदर एक भाई विलन के रोल में होंगे, और भी देखो 2-4 लोग हैं जो कि देखने के बाद बाकी आगे देखेंगे, उसके बाद जब अपडेट आएगी तो देखने के बाद ही पता लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई देखो मैं यहाँ पे अंधाधुंध काम करता नहीं हूँ, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को पहले पूछ के बताता हूँ आगे कि भाई क्या सच है क्या नहीं है। अब देखो प्रशांत नील जिस तरीके से फिल्म को लेके चल रहे हैं ना, तो इतना समझ लो कि ये फिल्म कोई छोटी फिल्म तो नहीं होने वाली है। इस फिल्म का बजट अभी तो चलो ये है कि हमने सुना है कि चलो इतना है, लेकिन जब तक ये फिल्म रिलीज होगी यानी कि 2027 तक, तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 350 से 400 करोड़, मैं तो मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ इतना होगा भाई, इतना होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। क्योंकि इससे कम में ये फिल्म भाई उस लेवल तक पता नहीं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक एक बजट को देख के भी ना उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंदाजा मारती है। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, बजट को देख के ही पब्लिक आती है यार ये बड़ी फिल्म है। और आज के टाइम पे बड़ी फिल्म को ही थिएटर में देखा जा रहा है और मैसिव तौर पे देखा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस फिल्म का जब बजट होगा ना, वो प्रशांत नील जान पूछ के यहाँ पे ज़्यादा लेके चल रहे हैं और स्केल, छोटे स्केल को बड़ा स्केल बना के चल रहे हैं। इसी वजह से जो पिछले जो शूट्स थे वो इन्होंने डिलीट किए हैं, क्योंकि वो उनकी नज़र में सही नहीं थे।
इसीलिए ये सीन हुआ है और इसी वजह से, वरना भाई अब तक तो आधी फिल्म शूट हो जाती, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, आधी फिल्म शूट हो जाती और 100% ये फिल्म जून में रिलीज हो रही थी। इसीलिए तो इन लोगों ने जून में रिलीज डेट रखी थी। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ को चेंज क्यों किया? मतलब अभी भी ये लोग कंफर्म नहीं है, ये लोग अभी बोल रहे हैं कि हाँ ना हाँ ना हाँ ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फिल्म को 2026 में ना सही भाई 2027 में रिलीज करो आराम से, क्योंकि 2026 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत सारी हैं, बेकार में क्लैश होगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। इसको सीधा आप 2027 में रिलीज करो आराम से, टेंशन से फ्री। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।